ए गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नए चैप्टर के साथ है सुदामा चरित, चैप्टर नंबर 12। लेट्स गेट स्टार्टेड। शीस पगाना झग झगा तन में, प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। धोटी फटी सी लटी सी दुपटी, अरु पाए उपान ना कोई नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चिकित्सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। कहने का मतलब है कि सर में ना ही टोपी है। पग का मतलब होता है टोपी, ठीक है। पगा मतलब टोपी। झगा न तन में, झगा मतलब कुर्ता, है ना। प्रभु, तो जो सिपाही है वो कृष्ण जी से जाके कहते हैं, ये देखिए इस लाइन का अर्थ है कि जो सबसे पहली बात तो ये कि जो सुदामा जी हैं और ये कृष्ण जी के बीच की बात है ना। क्या है कि इसमें बताया जा रहा है कि शीस पगा ना झगा तन में। शीस मतलब सर, पगा मतलब पगड़ी, झगा मतलब पहनने वाले कुर्ते, तन में मतलब शरीर में, ठीक है। शीस पगाना झगा तन में, प्रभु, अब सिपाही बोल रहे हैं कृष्ण जी को, प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। मतलब कि पता नहीं कौन आ गया है हमारे ग्राम में। धोती फटी सी लटी दुपटी, मतलब कि धोती जो है फटी सी है और कुछ भी नहीं पहना है उनने। अरु पाए उपान है कोई नहीं सामा, ना ही पैर में कोई चप्पल अप्पल भी कुछ भी नहीं है। द्वार खड़ो एक द्विज दुर्बल एक, है ना। मतलब कि हमारे द्वार पे एक दुर्बल सा इंसान खड़ा, मतलब पतला दुबला सा। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। मतलब कि वो दीन दयाल का धाम पूछ रहे कि दीन दयाल का धाम यानी कृष्ण जी का धाम कहाँ है, और अपना नाम वो सुदामा बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सुदामा जी के बारे में है और कृष्ण के किसके बारे में, कृष्ण जी के बारे में है ना। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग के कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इत्तै ना कित्तै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै अरुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल से पग धोए। कहने का मतलब है कि ऐसी बेहाल और इतनी गंदी हालत देखकर, ना ही सर में पगड़ी, ना ही तन में कपड़े अच्छे से, एक सिर्फ धोती है वो भी नहीं कि फटी सी, और उनके पास पैर में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, और एकदम दुर्बल से है, जैसे उनने कुछ दिनों से बिल्कुल भी कुछ खाया ना हो। और कृष्ण जी अब अपने दोस्त से पूछते, सुदामा जी से, कि तुम्हारी इतनी बेहाल हालत हो गई है और तुम मुझे अब इतनी देर में क्यों बता रहे हो। हाय महा दुख पायो सखा, और सुदामा जी बोलते हैं, हाय मैंने बहुत ज़्यादा दुख पाया है, तुम आए इतने ना कितने दिन खोए। मतलब कि फिर जो कृष्ण जी बोलते हैं कि तुमने इतने दिन क्यों दुख खोए, है ना। तुमने क्यों खोए, मतलब तुमने क्यों खाए इतने दुख, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै अरुणा निधि रोए। मतलब कि अरुणानिधि मतलब कि कृष्ण जी, कृष्ण जी मतलब कि सुदामा की इतनी गंदी हालत देखकर उनको रोना आ गया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से सो पग धोए। मतलब कि जब उनने फिर स्वागत के लिए सुदामा जी के दासियों से, सेवक से क्या मंगवाया, परात में पानी। परात यानी कि बहुत बड़ी थाली को कहा जाता है, थाली या प्लेट आप जो भी कहते हैं उसे कहा जाता है परात, है ना। तो उसको मतलब कि उनने परात में पानी मंगवाया कि वो सुदामा जी के जल धो दें, क्योंकि उनके पैर में चप्पल नहीं थी तो काफ़ी खरोचे वरोचे आ गए होंगे, तो उनने पग धोने के लिए परात में पानी मंगाया। लेकिन उनने उनको हाथ से छुआ भी नहीं, और इतनी ऐसी दशा देखकर, बेहाल दशा देखकर उनकी, उनके मतलब कि जो करुणा निधि मतलब कि कृष्ण जी हैं, वो रोने लगे, और उन्होंने अपने अश्व से यानी आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धो दिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी खाक में रहे को, कहो के ही हेतु। मतलब कि
कि जो भाभी ने यानी सुदामा जी की पत्नी ने कृष्ण जी के लिए कुछ दिया है। तो कृष्ण जी उनको पूछ रहे हैं कि तुम भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है तो तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो, और उसको चुपचाप अपनी थैली में क्यों रखे हुए हो। आगे चना गुरु मातु दए ते, लग तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हौ जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस बीने। पाचली बानी आ जाओ ना तजो तुम, तैसे भाभी के तंदूले कीन है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो आगे जब गुरु माता जी ने, जैसा कि आप जानते होंगे वो वाली कहानी स्टोरी किसकी, कृष्ण जी और सुदामा जी की, कि जब आप जानते ही होंगे कि बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि जी के आश्रम जा रहे थे अपनी शिक्षा ग्रहण करने, तभी जो उनकी गुरु माता थी तो उनने उनको क्या दिए थे, चने दिए थे खाने के लिए रास्ते में जाते हुए। तो उन्होंने क्या किया था, सुदामा जी ने पूरा के लिए खा गए थे और उन्हें बताए बिना। तो वही कथा बता रहे हैं कि तुमने, जैसे गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे और तुमने मुझे बिना बताए ही पूरे खा गए थे। और कृष्ण जी फिर थोड़ा सा मुस्काए और उनको उपालंब यानी शिकायत कर रहे थे कि चोरी बान में हौजू प्रवीण, मतलब कि तुम चोरी करने में एक्सपर्ट हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। पोटरी कांख में चापे रहे तुम, खोलत नाही सुधा रसबीने। पाचली बनी आ जाओ, पाचली बानी आ जाओ ना तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदूले कीन है। मतलब कि जो सुदामा जी की पत्नी थी उनने क्या भेजा था कृष्ण जी के लिए, तंदूल। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सुदामा जी की पत्नी ने कृष्ण जी के लिए क्या भेजा था। तो क्या भेजा था, तंदूले भेजा था। ठीक है। पोटरी कांख में चापाई, यानी कि तुमने पोटरी में रखा हुआ और तुम मुझे दिखा भी नहीं रहे हो कि तुम मतलब भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए। खोलत नाही सुधा रस भी ने, सुधा रस मतलब इतने मीठे तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो। पाचली बने आ जाओ ना, तो मतलब कि तुम पिछले जैसे बिल्कुल आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। अब आते हैं सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के आकाज, कहा भयो जो अब भयो हरि हरि को राज समाज। हो हो आवत नाही हुतय हूतो, वाही पठियो ठेली, अब कहीं हो समुझाए गए, बहुधन धरई सकेली। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परियो कहूँ मारक भूली, की फैरय के कह मैं अब द्वारका आयो। पहले इसका मतलब जान लेते हैं, कंफ्यूज मत होइए। अभी पहले इसका और इसका मतलब यहाँ से लेके इस पूरे पैराग्राफ का मतलब जान लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट का चालू करेंगे। तो क्या है कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, मतलब कि जो बता रहे हैं सुदामा जी कि वो इतने मतलब आदर से मुझे उन्होंने बुलाया, इतना कुछ किया, मतलब वो घर जाते जाते सोच रहे थे अपने मन में। वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, मतलब कि वो इतनी वैसे छोटी जात का था, एक गोपाल ही तो था, ग्वाला ही तो था। घर घर को ओढ़त फिरे तनक दही के काज, मतलब सिर्फ उनका दही यही का काम था, दूध दही का। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, अब उन्हें राज समाज मिला तो क्या करे अब वो, है ना, मतलब कि वो तो उनको मिलना ही था। हाँ आवत नाही हूँ तो वाही पठियो ठेली, अब कहीं को समझायो के बहु धन धैर्य सकेली। अब मतलब कि वो इतना छोटा सा ग्वाला है, वो खुद धन मतलब कि सकेले मतलब अपना खुद धन छुपा के रखेंगे या सबको बांटते फिरेंगे, मतलब मैं उनसे क्या अपेक्षा रखूं कि वो मेरी मदद करेंगे। मतलब जब सुदामा जी जा रहे थे तो क्या हुआ था कि इसमें स्टोरी जो है ना बीच में गायब है, एनसीईआरटी ने आधा ही दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या हुआ है कि जब सुदामा जी अब लौट रहे थे तो कृष्ण जी ने उन्हें ना ही खाने के लिए पूछा, ना ही किसी चीज़ के लिए, बस उन्हें
अश्व से अपने, ये देखिए थोड़ा सा पिक्चर आपको दिख रहा होगा, अपने आंसू से ही उनके पग धोए और उनने विदा कर दिया उनको, है ना। सो कुछ ऐसी कैसे ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अब कंफ्यूज मत होइए, ये देखिए ये वाला, अब मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब क्या है इसमें, वह सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम संभ्रम छायो, कैधो परियो कहू मारक भूली, की फेर कह मैं अब द्वारका आयो, भौन बिलो बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। कहने का मतलब है कि जब सुदामा जी अपने मतलब गांव पहुँचे तो उनने देखा कि इतने बड़े बड़े हाथी खड़े हैं और इतने बड़े बड़े रथ वगैरह खड़े हैं, तो वो डर गए कि कहीं मैं घूम फिर के वहाँ, ये देखिए कितने बड़े बड़े हाथी खड़े हैं, कितने बड़े बड़े रथ खड़े हैं, तो कहीं मैं फिर से तो घूम फिर के कहीं मैं वैध कहीं कैद है परियो कहूँ मार्ग भूल के, मार्ग भूल के मतलब कि कहीं मैं रास्ता भूल के घूम फिर के वहीं द्वारका तो नहीं पहुंच गया। इतनी सुंदर उनने नगरी देखी और मतलब कि वो सोच रही थी कि कहीं मैं वापस द्वारका तो नहीं आ गया। भौन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, मतलब कि वो पूरा गाँव ढूंढ रहे थे अपनी झोपड़ी, है ना। पूछत पांडे फिर सब सो, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। कहने का मतलब है कि वो सबसे पूछ रहे थे कि मेरी झोपड़ी तुमने देखी है क्या, तुमने यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, क्योंकि वो मतलब कि वो कंफर्म थे कि श्योर थे वो कि ये मेरा ही तो, मतलब मेरा ही तो घर है, क्योंकि आसपास के वातावरण के अनुसार भी हम जान लेते हैं कि हमारा घर किधर है ना। अपन थोड़ा सा लैंडमार्क बना के चलते हैं ना कि हमारे घर के पास हाँ यही वाला पेड़ था और हम इधर ही रहते थे, हमारे घर के पास यहाँ पे बाइक खड़ी रहती थी एंड वट एवर। सो लास्ट पैराग्राफ है, कहे वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनही ना होती, कहाँ लय गज राजहू ढाणे महावत, भूमि कठोर पैरात कटय, कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कह जुरतो नाही कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न पावत। तो क्या है इसमें क्या दिया गया है कि जो क्या वह टूटी सी छानी हती, मतलब कि कहाँ पहले वो टूटी फूटी सी छानी हुआ करती थी, झोपड़ी हुआ करती थी, सीट वगैरह, और कहाँ आज एकदम मतलब कंचन यानी बहुत सुंदर महल है। का पग पहनी का पग में पनही ना हती, मतलब पनही मतलब चप्पल नहीं थी। कहाँ पहले इन लोगों के पास यानी सुदामा जी के पास चप्पल ना हुआ करती थी, और आज घूमने फिरने के लिए हाथी और रथ हैं, है ना। भूमि कठोर पे रात कटे, मतलब कि पहले क्या होता था कि कठोर भूमि पे हमें रात काटनी पड़ती थी, आज कितना कोमल बिस्तर है हमारे पास, है ना। हम लोगों के पास पहले क्या थी, पहले हम लोगों को किस में रात काटनी पड़ती थी, कठोर धरती में यानी कठोर भूमि में, है ना। और आज क्या है, मतलब आलीशान बिस्तर है हमें सोने के लिए। कई जुरतो नाही कुदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख ना भावत, मतलब कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसकी जो राइटर है वो है नरोत्तम दास जी, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा कि इसके राइटर कौन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर भी चाहिए तो आई give you, so please comment me if you want the question answers of this chapter, and थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, है ना, रीड कर लेते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। कविता से सुदामा की दीन दशा देखकर तो चलिए इसका पार्ट 2 बना लेते हैं। अगर मैं और वीडियो को लंबी करूँगी तो दैट विल बी अ बोरिंग वीडियो, दैट्स वाई, है ना। तो मतलब देखिए कितना 2 पेज समझाने में मुझे 15-20 मिनट लग गए।
चलिए तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।